जय हिंद। हमारा जो आज का टॉपिक है, टॉपिक का नया सेशन है। सेशन का नाम है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हमारा जो विषय चल रहा है उसी में बहुत अच्छा एक टॉपिक आएगा। इतनी डिटेल में आज तक आपने पढ़ा नहीं होगा। इसको देखते हैं और इसके लास्ट में क्वेश्चन जरूर लगाना। क्वेश्चन लगाते हैं कि देखते हैं कि आप कितना क्वेश्चन कर पाते हो इसके। चलो बात करते हैं इसके बारे में। थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में, कहां पर? न्यूयॉर्क में मैडम ब्लावात्स्की, ब्ला ब्लावात्स्की मैडम ब्लावात्स्की और एक व्यक्ति और हैं जिनका नाम था कर्नल अलकाउट। इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। शुरू में जब इसकी स्थापना की गई तो स्थापना के समय इसमें कुल मिलाकर 16 सदस्य थे। इसमें शुरू में जो सदस्य थे 16 सदस्य थे। इन 16 सदस्यों में 3 सदस्य बहुत इंपोर्टेंट हैं। एक है मैडम ब्लावात्स्की, एक कर्नल अलकाउट और एक महान वैज्ञानिक है जिनका नाम क्या है? थॉमस एडिसन। ध्यान रखना, थॉमस एडिसन भी इसी से जुड़े हैं। थॉमस एडिसन वही व्यक्ति हैं जिन्होंने जो आजकल वॉइस रिकॉर्डिंग चल रही है उस रिकॉर्डर के बारे में सबसे पहले जो बताया था थॉमस एडिसन ने ही बताया था। मैडम ब्लावात्स्की के विचारों को ये रिकॉर्ड कर करके दुनिया तक पहुंचा रहे थे। बात करते हैं आगे, इससे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो नवंबर 1875 में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हो गई है। आगे चलते हैं तो थियोसॉफिकल के बारे में बात करेंगे। थियोसॉफिकल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है जो है थियो और सोफिकल। ये दोनों के दोनों ग्रीक भाषा के शब्द हैं। कौन सी भाषा के शब्द हैं? ग्रीक भाषा के शब्द हैं। और इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो किया था एक महान व्यक्ति हैं उनके द्वारा किया गया था जिनका नाम था आइब्लिकिस। ठीक है, ध्यान रखना, आइब्लिकिस के द्वारा सबसे पहले थियोसॉफिकल शब्द का प्रयोग किया गया। इसके बाद दुनिया के महान मैथमेटिशियन जिनका नाम आप जानते होंगे, एडवांस मैथ पढ़ते समय जब आप पढ़ोगे तो उनका नाम क्या है? आपका पाइथागोरस ने भी इसका क्या किया था? प्रयोग किया था। वर्तमान में जो इसका मतलब क्या है, ये क्यों ज्यादा पॉपुलर हुआ, तो दरअसल इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो इसका उद्देश्य ये था कि अगर हम बात कर रहे हैं वर्तमान में 1875 में इसके बनने का उद्देश्य क्या था, तो 1875 में उद्देश्य ये था, जैसे भाई भारत में चल रही है एक अलग विचारधारा, यूरोप में चल रही है अलग विचारधारा, इन दोनों विचारधाराओं का संयोजन करके विश्व को किस तरीके से हम चला सकते हैं उसको लेकर जो है ये आपकी संस्था बनी थी। तो इसके अगर उद्देश्य की बात करें कि इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य यह था कि विश्व में जो अलग अलग विचारधाराएं चल रही हैं, जैसे जिसको कहा जाएगा प्राच्यवाद और आंग्ल प्राच्यवाद, उन दोनों विचारधाराओं का एक मिला जुला रूप जो था वो था आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी। मोटे शब्दों में अगर इसको देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि भारत की ब्रह्म विद्या और ईसाई धर्म का नोटिसिज्म और इस्लाम धर्म का सूफिज्म, इन तीनों को अगर एक कर दिया जाए तो इन तीनों को एक करके आप कह सकते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का जन्म हुआ है। अब आप कहोगे सर ये ब्रह्म विद्या क्या होती है? ब्रह्म विद्या का मतलब ये होता है कि आप कह सकते हैं कि धर्म ग्रंथों से जो प्राप्त अध्ययन होता है। आप क्या कहोगे सर? कि धर्म ग्रंथ से प्राप्त अध्ययन जो होगा, धर्म ग्रंथ का प्राप्त अध्ययन क्या होगा? ब्रह्म विद्या। पेपर में क्वेश्चन आएगा ब्रह्म विद्या किसको कहेंगे, तो आपका आंसर आ गया धर्म ग्रंथ से प्राप्त अध्ययन ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या हिंदू धर्म में 2 प्रकार की है, ये ध्यान रखना। हिंदू धर्म में कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है। एक का नाम है परा, ठीक है, एक का नाम क्या है? परा और दूसरे का नाम है अपरा। दूसरे का नाम क्या है? अपरा विद्या। एक का नाम हो गया परा विद्या। ठीक है, परा विद्या क्या होगी अगर आपसे पूछा जाए तो जितने भी आपके वेद हैं, वेदों के मंत्रों से प्राप्त विद्या क्या होगी? परा विद्या। और इसके अलावा
उपनिषद से प्राप्त विद्या को क्या कहेंगे? उपनिषद से प्राप्त विद्या को क्या कहेंगे? अपरा विद्या। एक क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा कि वेदों की संख्या कितनी है? 4। और कौन कौन से वेद है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चलो आप उपनिषद की संख्या बताओगे और उपनिषद का मतलब मैं बता देता हूं। गुरु के समीप बैठकर जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं उसको क्या कहोगे? उसको कहोगे क्या? उसको कहोगे अपरा विद्या। जिस तरीके से तुम मेरे साथ बैठकर क्या कर रहे हो? शिक्षा ग्रहण कर रहे हो। तो इस स्थिति को क्या कहेंगे? इस स्थिति को कहेंगे अपरा विद्या। क्या कहेंगे इसको? अपरा विद्या। ठीक है भैया। तो अब बात समझ में आ गई कि ब्रह्म विद्या क्या है। ब्रह्म विद्या हमारे धर्म ग्रंथों से जो प्राप्त अध्ययन है उसको जोड़ा थियोसॉफिकल सोसाइटी में। इसके बाद नोटिसिज्म क्या होगा? अगर आपको मैं नोटिसिज्म के बारे में बताऊं तो नोटिसिज्म ऐसा है कि जब अपने धर्म के डिक्लाइन की तरफ था यहूदी धर्म, यहूदी के बाद एक आपका ईसाई धर्म का जब धीरे धीरे क्या हो रहा था? विकास हो रहा था। इन दोनों के मिली जुली विचारधारा का जो नाम था, उस विचारधारा का नाम था नोटिसिज्म। क्या नाम था उस विचारधारा का? नोटिसिज्म। ठीक है। अगर आप नोटिसिज्म को एक शब्दों में कहें तो आप ये कह सकते हैं नोटिसिज्म में कि परंपरा और अधिकारों के ऊपर, ध्यान रखना ये वाला शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, कि परंपरा और अधिकारों के ऊपर, परंपरा और किसके ऊपर? अधिकारों के ऊपर, परंपरा और अधिकारों के ऊपर जो व्यक्तिगत जो आध्यात्मिक ज्ञान है उस पर जोर देना, के ऊपर व्यक्तिगत आध्यात्मिक ज्ञान पर क्या कर देना? जोर देना। ये चीज आपकी क्या कहलाएगी? ये वाली चीज आपकी कहलाएगी नोटिसिज्म। ये नोटिसिज्म एक बहुत बड़े लेवल की चीज है। मतलब आपको समझाने में बड़ा आपको समझ, पहली बार तो बहुत सारी बच्चे जो है इसको समझ रहे होंगे कि यार ये है क्या, ये तो पहली बार सुना है हमने नोटिसिज्म। क्या हमारे इस लेवल में बस जो वनडे कंपटीशन है उसमें आएगा या नहीं आएगा? भाई ऐसा है, अगर आप अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हो वनडे में तो उसमें ये चीजें आती हैं। ठीक है। तो नोटिसिज्म आपको जानना चाहिए। नोटिसिज्म क्या है? तो यहूदी और ईसाई धर्म की एक परंपरा थी, उसमें क्या हुआ? एक विचारधारा थी कि विचारधारा में परंपरा और अधिकारों के बीच जब लड़ाई होती है तो उसमें क्या होता है? तो उसमें व्यक्तिगत आधार पर जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है उसमें जोर दिया जाता है। उस जोर को क्या कहा जाएगा? नोटिसिज्म। सूफिज्म की बात करेंगे। सूफिज्म क्या है? तो आप कह सकते हैं सूफिज्म के बारे में, तो सूफिज्म यह है कि जब इस्लाम धर्म में, कब, कहा? इस्लाम धर्म में जब शिया और सुन्नी को लेकर बहुत तगड़ा विवाद चल रहा था तो उस समय एक नई विचारधारा बनकर आई थी। वो क्या थी? वो थी सूफिज्म। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो शिया और सुन्नी का जो विवाद था, एक दूसरे को मार काट रहे थे, एक दूसरे को देख भी नहीं रहे थे, इन्होंने संगीत का सहारा लिया और इस्लाम को ये बताया कि इस्लाम तो बड़ा बढ़िया धर्म है, बहुत शांति प्रिय धर्म है, ये मार काट वाला धर्म थोड़ा ही है। तो हुआ क्या? हुआ ये कि सूफिज्म को इन्होंने संगीत, इन्होंने बताया कि मोहम्मद, अल्लाह जो वो क्या है? वो तो संगीत का प्रेमी है। अब संगीत को जोड़िए तो इस तीसरे रास्ते से इस्लाम धर्म का जो तीसरा रास्ता है इसको जोड़ा, इस नोटिसिज्म को जोड़ा, ब्रह्म विद्या को जोड़ा। इन तीनों के जुड़ाव से जो निकल कर आया वो निकल कर आई थियोसॉफिकल सोसाइटी। पहला क्वेश्चन आपको मिल गया होगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने करी? 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल अर्काउट या अल्काउट के द्वारा की गई है। इसमें टोटल 16 सदस्य थे और 16 सदस्यों में सबसे मेन जो 3 सदस्य थे उस पर हमने बात कर ली है। भारत में अगर पूछा जाए कि भारत में इसके आने का उद्देश्य क्या था, तो भारत में इसके आने का उद्देश्य था कि विश्व का चालन और नियम किन उद्देश्यों से हो रहा है। विश्व का जो चालन है, जो विश्व चल रहा है, विश्व का चालन, विश्व का चालन का मतलब है विश्व किस तरीके से चल रहा है और विश्व के चालन के जो उद्देश्य हैं, विश्व के चालन के जो उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को हम किस तरीके से अच्छे रूप में हम और बढ़िया रूप में दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, उसके लिए ये भारत में आई।
तो आपको ये पता चल गया होगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में जो आई वो किसके लिए आई, विश्व का जो चालन है और उद्देश्य क्या है उसके विश्व का चलने का, उसके लिए ये थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में आई है। भारत में आने के समय अगर आपसे क्वेश्चन आए तो 3 क्वेश्चनों में आप जरूर फंसोगे। जैसे एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये सबसे पहले कहां आई थी, तो अगर ये सबसे पहले न्यूयॉर्क में थी, न्यूयॉर्क के बाद जो ये आई तो ये आई कहां, भारत में, भारत में मुंबई में, भारत में कहां पर, मुंबई में, भारत में मुंबई में थियोसॉफिकल सोसाइटी आई। और मुंबई में इन्होंने, न्यूयॉर्क से मुंबई में इन्होंने क्या कर दिया, अपना हेडक्वार्टर बनाया। ठीक है, शुरू में ये न्यूयॉर्क में थे, उन्होंने कहा यार यहां से हम अपने विचारों को नहीं एक्सपोज कर पा रहे तो अब अपने विचारों को एक्सपोज करते हैं कहीं ऐसी जगह जाकर जहां पर हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिले। और भारत तुम्हें पता है अपॉर्चुनिटी का जो है एक गढ़ रहा है पहले से ही। ठीक है, तो भारत में मुंबई में इन्होंने क्या कर दिया, अपना हेडक्वार्टर बनाया। एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा बन सकता है कि मुंबई में हेडक्वार्टर इन्होंने कब बनाया था, तो आप कह देना कि सर 1879 में, 1879 में, 1879 में इन्होंने अपना क्या बनाया था, हेडक्वार्टर बनाया था। मुंबई के बाद इन्होंने अपना हेडक्वार्टर जो है 1882 में, ध्यान रखना 1882 में चेन्नई, चेन्नई के पास एक कस्बा था, चेन्नई के पास, चेन्नई के पास एक कस्बा था और कस्बे का नाम क्या था, कस्बे का नाम था अड्डयार। ठीक है, कस्बे का नाम क्या था, अड्डयार। उस कस्बे अड्डयार में इन्होंने क्या कर दिया, स्थानांतरित कर दिया अपना हेडक्वार्टर। तो 3 क्वेश्चन तुम्हें बन गए। पहला क्वेश्चन कि भैया थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहां हुई, तो आप कहोगे न्यूयॉर्क में। किसके द्वारा की गई, मैडम ब्लावात्स्की, कर्नल अलकाउट के द्वारा की गई। भारत में कब आया, तो आप कहोगे सर भारत में आया 1879 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या आया कि भारत में इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां स्थानांतरित हुआ, तो आप कह दोगे 1882 में, 1882 में, 1882 में इसका हेडक्वार्टर जो है वो क्या हो गया, स्थानांतरित हो गया कहां पर, चेन्नई के पास अड्डयार में। इतनी बात क्लियर हो गई। अगला जो आपका क्वेश्चन बनेगा, अगला क्वेश्चन, इससे एक क्वेश्चन यार बड़ा अच्छा बना है इससे कई बार, और वो क्वेश्चन पता है क्या, क्वेश्चन ये है कि जो ये आ गई, अब ये तो मोटे मोटे क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन ये और बनता है कि इसका जब ये भारत में आए तो इस समय इनका जो प्रतीक चिन्ह था, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो कौन सा था। तो ध्यान रखना इनके प्रतीक चिन्ह से कई बार कई पेपरों में क्वेश्चन आया है। इनके जो प्रतीक चिन्ह के बारे में तुम्हें प्रतीक चिन्ह इनका दिखाई दे रहा होगा कि प्रतीक चिन्ह क्या है, इसमें 2 त्रिभुज हैं, एक ओम है, एक स्वास्तिक चिन्ह है और एक क्रॉस चिन्ह है। इन सब का मतलब क्या है, तो अगर आप देखना चाहोगे तो इसमें जो ये उत्तर वाला, आप ये कह सकते हैं उत्तर वाला, इसमें 2 तरीके के इस तरीके से क्या है, इसमें त्रिभुज है। एक त्रिभुज तो इस तरीके से है और एक त्रिभुज इसमें इस तरीके से है, एक त्रिभुज इसमें इस तरीके से। तो जो ऊपर वाला जो त्रिभुज है ना, इसको उत्तर वाला त्रिभुज या उत्तर त्रिभुज या ऊपर का त्रिभुज कह सकते हो। तो उत्तर या ऊपर का जो त्रिभुज है इसका मतलब होगा आध्यात्मिक जगत। इसका मतलब जो होगा, इसका मतलब क्या होगा, आध्यात्मिक जगत। ये क्वेश्चन आया है एसएससी में ही पूछा गया है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो प्रतीक चिन्ह है, इसका जो ऊपर का जो त्रिभुज है इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है आध्यात्मिक जगत। इसके बाद क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये कि निचला जो त्रिभुज है, इस निचले त्रिभुज का, दक्षिण वाले त्रिभुज का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है दक्षिण वाले त्रिभुज का। इसको क्या कहेंगे, दक्षिण का त्रिभुज। दक्षिण के त्रिभुज का मतलब है भौतिक जगत। क्या मतलब है इसका, भौतिक जगत। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया भौतिक जगत। इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट बन सकता है वो क्या बन सकता है, बीच में इन्होंने क्रॉस बना रखा है। तो क्रॉस का मतलब क्या होगा, अगर क्रॉस के मतलब की बात करें तो क्रॉस जो इस तरीके से इन्होंने बना रखा है, तो इस क्रॉस के 3 मतलब निकल के आते हैं। एक मतलब तो निकल के आता है कि इंद्रियों का वश, कि इंद्रियों को अपने कहां रखें, इंद्रियों का वश, के इंद्रियों को अपनी वश में रखें। दूसरा एक मतलब और निकल कर आता है सूली पर चढ़ जाना, सूली पर क्या होना, चढ़ना। जिस तरीके से भगवान यीशु सूली पर चढ़े थे उस तरीके से क्या हो सकता है, चढ़ सकते हैं। इसके अलावा तीसरा जो है मतलब, इसका तीसरा मतलब है विकास का माध्यम,
विकास का माध्यम। तीसरा मतलब इसका ये है। इसके बाद एक और निकल कर आएगा कि आपका जिस तरीके से ये स्वास्तिक चिन्ह है, इस स्वास्तिक चिन्ह का मतलब क्या होगा, तो स्वास्तिक चिन्ह का मतलब होता है अनंत ज्ञान का प्रतीक। ये जो है ये आपका अनंत ज्ञान का प्रतीक है। क्या है ये? अनंत ज्ञान का प्रतीक है। ठीक है, जिस तरीके से तुम्हें अनंत ज्ञान है ना, तुम अनंत ज्ञान के प्रतीक हो, तो ठीक उसी तरीके से है। ठीक है, समझ में आ रहा है मुझे कि तुम्हें कितना ज्ञान है। ठीक है, अनंत ज्ञान का प्रतीक है। और ओम की अगर बात करें तो ओम का मतलब क्या है कि सत्य के अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है। अगर ओम की बात करेंगे ओम की, तो इसमें क्या है, ये है कि सत्य के अलावा, सत्य के अलावा कोई दूसरा, सत्य के अलावा कोई दूसरा क्या है, धर्म नहीं। सत्य के अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है। ये मैंने इसके एक एक पॉइंट को खोल के बता दिया। इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसके स्वास्तिक चिन्ह का क्या मतलब है, ओम चिन्ह का क्या मतलब है, और त्रिभुजों का क्या मतलब है। ठीक है, इनसे क्वेश्चन आपका आ सकता है। मैं दोबारा रिपीट करवा रहा हूं कि स्वास्तिक चिन्ह का क्या मतलब है, अनंत ज्ञान का प्रतीक है। ओम का क्या मतलब है, सत्य के अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है। उत्तर त्रिभुज का क्या मतलब है, आध्यात्मिक जगत का। दक्षिण त्रिभुज का मतलब क्या है, भौतिक जगत। और क्रोश का मतलब क्या है, इंद्रियों का वश या सूली पर चढ़ना या विकास का माध्यम। इसके ये क्या है, मतलब है। ये चिन्ह से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर हाँ एक क्वेश्चन ये आ जाए कि थियोसॉफिकल सोसाइटी किस तरह की संस्था रही है, तो आप ये कह सकते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी एक अंतरराष्ट्रीय, थियोसॉफिकल सोसाइटी एक अंतरराष्ट्रीय धार्मिक संस्था है। क्या है, थियोसॉफिकल सोसाइटी एक अंतरराष्ट्रीय धार्मिक संस्था है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय धार्मिक संस्था है। एक क्वेश्चन और बन सकता है इसका कि इसमें एक भारत की बहुत बड़ी नेत्री जो है इससे जुड़ी है, वो कौन थी और उनका इसमें क्या रोल रहा। अगर आपसे पूछा जाए कभी, तो आप ये बता देना कि सन 1889 में, कुछ जगह 1888 भी दे रखा है, वो गलत है। अगर किसी बुक में है तो इसको सही कर लेना। एनसीईआरटी में 1889 है। तो 1889 में क्या होता है कि भारत में से एक महिला जिसका नाम है एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट महोदया, एनी बेसेंट महोदया, एनी बेसेंट महोदया इससे क्या होती हैं, एनी बेसेंट महोदया इससे जुड़ती हैं। और उसके बाद क्या होगा कि 1907 में, 1907 में इसकी क्या बन जाएंगी, अध्यक्ष बन जाएंगी। सन 1907 में क्या हुआ, 1907 में थियोसॉफिकल की, 1907 में थियोसॉफिकल की क्या बनी, 1907 में थियोसॉफिकल की क्या बनी, अध्यक्ष बनी। ठीक है, 1907 में थियोसॉफिकल की क्या बनी, अध्यक्ष बनी। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि थियोसॉफिकल की अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने क्या काम किए। उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी के और अन्य जो है क्या करवाए, हेडक्वार्टर या हम कह सकते हैं अन्य ऑफिस खुलवाए। उनके और ऑफिस थे, जैसे बॉम्बे में, सूरत में, लुधियाना में और अलग अलग जगह। आज की डेट में अगर देखा जाए तो दुनिया में लगभग 35 देशों तक, 35 देशों तक इसकी जो है क्या बन चुकी है, पहुंच बन चुकी है। और थियोसॉफिकल सोसाइटी कहीं ना कहीं वैचारिक रूप से आज भी क्या कर रही है, काम कर रही है। एक दो क्वेश्चन और बनता है भैया। एक दो क्वेश्चन ये है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी किस किस चीज के लिए जानी जाती है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसने क्या काम किया है समाज के लिए। तो इसका जो काम करने का उद्देश्य था या इसने क्या सामाजिक काम किए, तो इसने 3 सामाजिक काम किए हैं। 3 सामाजिक काम में पहला एक सामाजिक काम यह है कि बाल विवाह का विरोध किया। इसने क्या किया, बाल विवाह का, बाल विवाह का क्या किया, बाल विवाह का क्या किया, विरोध किया। बाल विवाह का क्या किया, बाल विवाह का विरोध किया। इसके अलावा जाति प्रथा का विरोध किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जाति प्रथा का, जाति प्रथा का क्या किया, विरोध किया। ये वाली चीज भी आप ध्यान रखना कि इन्होंने किस किस चीज के विरोध किए हैं। जाति प्रथा का विरोध किया। इसके अलावा एक और हो सकता है कि विधवा की दशा, विधवा महिलाओं की दशा किस तरीके से सुधारी जा सकती है, उस पर काम किया। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कि विधवा, विधवा महिलाओं की दशा, विधवा महिलाओं की दशा, विधवा महिलाओं की दशा सुधार के लिए कार्य किए। दशा सुधार के लिए क्या किए, दशा सुधार के लिए
कार्य किए, दशा सुधार के लिए क्या किए, कार्य किए। इन्होंने इतने सारे जो है क्या किए हैं, इसमें काम किए हैं। एक क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इससे, कि अगर ये पूछा जाए कि पुनर्जन्म को क्या थियोसॉफिकल सोसाइटी मान्यता देती है, तो ध्यान रखना कि थियोसॉफिकल सोसाइटी पुनर्जन्म 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 और कर्म, पुनर्जन्म और कर्म पर ये क्या देती है, बल देती है। इससे एक क्वेश्चन आया हुआ है, पीसीएस 2016 के आसपास का क्वेश्चन है, कि थियोसॉफिकल सोसाइटी उसमें दे रखा था कि कर्म पर बल देती है, पुनर्जन्म पर बल देती है, और एक दे रखा था ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, ए गलत है बी सही है, बी गलत है ए सही है, इस तरीके से ऑप्शन दे रखे थे। उसका आंसर था ए और बी दोनों सही है, क्योंकि ये पुनर्जन्म और कर्म दोनों पर क्या करती है, बल देती है। ठीक है, आज के लिए हमने जो ये पढ़ा है थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो आपको जो फैक्ट मिलेंगे 1875 वाले, इस ये एक ऐसी संस्था है, आध्यात्मिक संस्था है, इस पे आप ध्यान से अगर आपने इन सारी चीजों को देख लिया और इनको सबको समझ लिया, पढ़ लिया, तो आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी से किसी भी, आप पीसीएस प्री तक के एग्जाम में बैठिए, इसमें किसी भी तरीके से आपका बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, पेशेंस के तरीके से आप ऐसी वीडियो देखते रहेंगे तो डेली आपको एक ऐसा टॉपिक मिलेगा जिसमें आपको कुछ ना कुछ नई से नई चीजें आपको मिलते रहेंगी। ठीक है, धन्यवाद।